हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन की शुरुआत फिर एक जीके की शानदार ट्रिक के साथ। तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल केजीएफ जंक्शन पे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जो पिछली वीडियो थी अकबर के नौरतन के बारे में वो आपने जरूर देखी होगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी भी जाकर ऊपर दिए गए आई बटन पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको आज का टॉपिक दिख ही रहा होगा, हम बात करेंगे आज दिल्ली सल्तनत के बारे में कि जो दिल्ली सल्तनत के वंश थे उनका क्रम किस प्रकार से था और हर वंश की जो स्थापना की थी वो किस राजा ने की थी। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम वंश और संस्थापक के बारे में सीखेंगे कि जो इसकी स्थापना की थी उसकी एक शानदार ट्रिक आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो हम सीखते हैं। पहले हम देखते हैं इसको एक नॉर्मल व्यू लेके कि जो दिल्ली सल्तनत है इसका काल था 1206 से लेकर 1526 तक, पूरा दिल्ली सल्तनत। अब हम इसमें अलग अलग वंश हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। जैसे गुलाम वंश, गुलाम वंश इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश आया खिलजी वंश, इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तीसरा वंश था तुगलक वंश, जिसके थे गयासुद्दीन तुगलक। चौथा वंश आता है सैयद वंश, इसके संस्थापक थे खिलज खां। और सबसे आखिरी वंश था लोदी वंश, इसके थे बहलोल लोदी। इसी के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। तो देखिए बच्चों, एक इनका आप जो काल है, जो टाइम है, वो भी ध्यान कर लीजिएगा। कभी कभी पेपर में इससे संबंधित चीजें भी पूछ लेते हैं। जैसे कि गुलाम वंश ये था 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, मात्र 30 साल रहा था। उसका तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, कहीं कहीं 1398 भी लिखा हुआ बच्चों। ठीक है। उसका सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। और लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये एक डिटेलिंग थी। अब हम सीखते हैं बच्चों कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। जो दिल्ली सल्तनत के वंश थे इसकी ट्रिक मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। जैसे कि जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश का क्रम है इसकी ट्रिक है, इसकी हमारी ट्रिक है बच्चों, गुलाब खिले तो सारे ला दो। मतलब कि गुलाब अगर सारे खिल चुके हैं तो सारे साथ ला दो और चल दो। ठीक है बच्चों, तो गुलाब खिले तो सारे ला दो। ठीक है। तो गुलाब, गुलाब से आपको ध्यान आ जाएगा कौन सा वंश है, तो आप कहोगे गुलाम वंश है। खिले, खिले से आपको अपना ध्यान आएगा, खिले से कौन सा वंश होगा, खिलजी वंश। तो में ता आ रहा है, तो ता से कौन सा होगा आपका, ता से होगा आपका तुगलक वंश। ठीक है बच्चों। उसका सारे, सारे जैसे सा आया आपको ध्यान आ जाएगा, सा से आता है सैयद वंश। और लादो, लादो से याद आ गया आपको लोदी वंश। तो ये हमारे वंश की ट्रिक थी। ठीक है बच्चों, कि गुलाब खिले तो सारे ला दो। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। आज जो हम सीखेंगे बच्चों बड़ी धमाकेदार ट्रिक है, वो किसकी, अलग अलग वंश के संस्थापक जो उसके पहले राजा थे वो कौन थे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम सीखेंगे इसके संस्थापक की बेहतरीन ट्रिक। तो बच्चों, जिस ट्रिक का आपको इंतजार है कि इसकी संस्थापक कौन कौन थे, उनके नाम को याद करने की ट्रिक अब हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कह दूंगा, देखिए बच्चों, हमने क्या पहन रखा है, ये कुर्ता। और कुर्ते में अगर हमें खुजली होती है तो अगर लगातार खुजली करते हैं तो क्या होता है, कुर्ता अक्सर क्या होता है, जल जाता है। तो हमारी ट्रिक आज इससे ही संबंधित है। हमारी आज के ट्रिक का नाम है बच्चों, ठीक है, जो संस्थापक थे दिल्ली वंश के, तो उनके लिए ट्रिक है हमारी आज की। तो ट्रिक का नाम क्या है, कुर्ता जल गया। ठीक है बच्चों, कुर्ता जल गया खुजली के बहाने। समझ में आई बच्चों बात, कुर्ता जल गया खुजली के बहाने। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप। सबसे पहले कुर्ता, जैसे कुर्ता वर्ड आएगा हमें ध्यान आ जाएगा कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पेपर में उससे मिलता जुलता वर्ड दिखेगा, आप फट से लगा दोगे। ठीक है बच्चों, तो कुर्ता से आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जल, जल, जल से ध्यान आएगा जलालुद्दीन खिलजी। हाँ बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी। तो कुर्ता जल गया, और जैसे हमने बोला गया, गया से ध्यान आ जाएगा क्या बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक।
आप इन नामों को बोलते रहोगे तो साथ में आपको वंश भी याद होते रहेंगे बच्चों। तो कुर्ता जल गया खुजली से, ठीक है ना। जैसे आपने बोला खुजली या खुजली, तो याद आ गया आपको कौन सा था ये, खिर्ज खां। हाँ बच्चों, खिर्ज खां के सेंटेंस के लिए। और बहाने, जैसे बह वर्ड आया, बह से आपको ध्यान आ गया बच्चों, बहलोल लोदी। तो समझ गए बच्चों, कुर्ता जल गया खुजली के बहाने, इसलिए ज़्यादा खुजली मत करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये थी हमारे अलग जो संस्थापक थे अलग अलग वंश के, उनको याद करने की शानदार ट्रिक। आप इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये ट्रिक तो आपको याद हो ही गई होगी ना, कुर्ता तो जल ही गया होगा सबका, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये 3 सवाल है। पहला क्वेश्चन है लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला किसे कहते थे या किस राजा को कहते थे। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था। और तीसरा क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की। इन तीनों ही सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी ट्रिक लाता रहूँगा। तब तक बच्चों घर रहिए, सेफ रहिए और हमारे ट्रिक्स का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।